हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल कुरुक्षेत्र धर्मनगरी से ऐलान किया है कि किसानों की जो सभी फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। इसके साथ साथ 133 करोड़ रुपया माफ किया गया है, जो एक तरह से माल का बताया जाता है, जैसे कोई नहरी गाही वगैरह है। इस तरह के कई और ऐसे अहम फैसले लिए हैं, किसानों के हित में बताए जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। लेकिन हम किसान वर्ग के पास पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि ये उसको कैसे देखते हैं, कितना फायदा किसानों को मिलेगा और किस एंगल से इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए। क्या कहेंगे, पहले तो किसान के तौर पर आप क्या बताएंगे? जहां तक मेरा मानना है, ये जो घोषणा की है सीएम साहब ने, कुछ घोषणाएं तो जो नाम मात्र ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। जहां तक एमएसपी किसान को देने की बात है, ये मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेवल की बात नहीं है। एमएसपी एक राष्ट्रीय मुद्दा है। किसानों की ये बात रही है जिसके ऊपर 13 महीने संघर्ष किया, जो 700 जानों की कुर्बानी दी और सैकड़ों हमारे जेड़ों के अंदर बंद है। हम यही मांग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, नायब सिंह सैनी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, और सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, आदरणीय मोदी जी है, अगर ये करना है ना घोषणा, तो किसान वर्ग बड़ा स्वागत करेगा। इसके लिए पार्लियामेंट में बिल पास करे और कानून का दर्जा दे। लेकिन मैं नहीं समझता। तो मुख्यमंत्री ने जो स्टेज से घोषणा की, इसको क्या मानते हैं फिर आप? हो सकता है मेरी समझ में तो ये सीएम साहब से बाहर की बात है, कि चुनावी स्टंट है। एमएसपी ठीक है, प्रदेश में देना है, कल को सरकार किसी की भी आए, अभी तक तो आचार संहिता लगी नहीं है। एक विशेष अधिवेशन असेंबली का बुलाओ, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के कहीं हक में मुद्दा है तो इसके लिए कानून पास करे असेंबली की मीटिंग। तो होना कैसे चाहिए था इसके लिए? होना तो यही चाहिए था। हमारी किसान यूनियन ने, पूरा भारत का किसान वर्ग जो संघर्ष से 13 महीने बैठा रहा है, प्रधान जी ने भी जब रिपील किए थे तीनों कानून, ये वादा किया था भाई कमेटी बिठा के इसका दर्जा देंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर कानून का दर्जा दे, एमएसपी दे, C2 फार्मूले के ऊपर दे हमें, जिससे पूरा देश का किसान बच सके। लागत से ऊपर 50%? हाँ, लागत के ऊपर 50% प्रॉफिट। जो आदरणीय स्वामीनाथन जी स्वर्गीय हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसान को बचाने के लिए फार्मूला दिया था, उसकी रिपोर्ट को पूर्णतः लागू किया जाए। सुरेंद्र जी, और भी कई घोषणाएं हैं, जैसे ट्रांसफार्मर को लेकर के, बिजली के कनेक्शन को, ट्यूबवेल के कनेक्शन को लेकर के। चलो अच्छी बात है जो घोषणाएं की है, मैंने पहले भी कहा है, ये घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। पूरा प्रदेश का किसान को 133 करोड़ के रुपए में से क्या आता है? अगर किसान जो साहूकार के कर्ज और गवर्नमेंट के कर्ज के मक्कड़ जाल में जकड़ा हुआ है, अगर माफ करना तो एक बार कर्जे से उभारे उसको पूरा कर्जा को माफ किया जाए, और भविष्य में इसको प्रॉफिट हो तो इसको जो हमारा एमएसपी वाला फार्मूला इसको लागू कीजिए। तो हम बहुत धन्यवाद करेंगे इस सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और प्रदेश गवर्नमेंट का भी। मैं समझता हूँ इस घोषणा के बाद पूरा प्रदेश का किसान खुश होगा। तो इस घोषणा से कोई बीजेपी को फायदा होने वाला? देखो, ये राजनीति बातें हैं, फायदे के लिए तो ये बातें की जा रही है। हर पार्टी के सीनियर जो इस प्रकार की घोषणा करते हैं, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्यों इलेक्शन सिर पे है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लगनी है, लॉलीपॉप भी बहुत दिए जाने हैं, तो शायद उनका हर पार्टी ये हिस्सा होगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी पहले अपना दिमाग में थोड़ा साफ कर लें, वो चाहते क्या है। एक तरफ तो उन अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार किया, एक तरफ कुछ किसानों की मांगों के ऊपर अच्छा रुख अपनाते हैं। अब वो तो कंफ्यूज हैं, हमारे को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री जी की कुछ घोषणाएं बड़ी स्वागत योग्य है, हालांकि आज का मानना यह है, राजनीतिक हलकों में यह माना जाता है कि ये सारी चुनावी घोषणाएं, मगर कुछ चुनाव की घोषणा भी ऐसी होती है जिनका दूरगामी परिणाम अच्छे निकलते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी फसलें खरीदी जाएंगी हरियाणा में। हमें पता है कि इस सरकार के कार्यकाल में कोई फसल आंदी है ही नहीं मंडी में, 2 महीने बच रहे हैं। खरीदना ना खरीदना की बहुत बड़ी बात है, मगर इसका दूरगामी परिणाम ये रहेगा, अगर ये सरकार रिपीट करती है तब इन्हें खरीदनी पड़ेंगी।
और अगर ये पलट जाती है, विपक्ष की सरकार आ जाती है, तो किसान वो भी एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून की बात कर रहे कांग्रेस, उन्हें भी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए इसका लंबी समय के हिसाब से तो ये किसानों के हित में रहेगा। मगर हमारी मांग ये नहीं थी, हमारी मांग है पूरे भारतवर्ष के किसान को खरीद की गारंटी का कानून दे। हमारी एक इतना तो जरूर मुख्यमंत्री जी ने हमारे को मजबूत किया है कि संयुक्त मोर्चा के अंदर जब हम बैठेंगे तो दूसरे स्टेट के किसानों से कहेंगे कि हरियाणा सरकार जब सारी फसलें खरीदने की बात कर सकती है तो पंजाब की सरकार क्यों नहीं, महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं। अपनी अपनी सरकारों से किसान दबाव बनाएं ताकि अगर 5-10 स्टेटों के अंदर सारी की सारी फसलें खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध हो जाए तो खरीद की गारंटी का कानून तो सेंटर को लाना उसकी मजबूरी हो जाएगी। 10 सरकार भी तैयार होगी। तो इसलिए उस हिसाब से एक मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज निकले थे। मगर मुख्यमंत्री जी से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, घोषणा आपने पहला भी बहुत अच्छी कर रखी है, लागू नहीं हुई। यह जुमला नाराज है, ये घोषणा जुमला नाराज है, लागू हो, क्योंकि इसके नीचे एक बड़ी कसरत है। इस घोषणा के पीछे ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने अचानक कर दी, इस घोषणा के पीछे 13 महीने का किसानों का कड़ा संघर्ष है। इस घोषणा के पीछे 13 महीने जब किसान आंदोलन हुआ था उसके बीच में हमारे सैकड़ों प्रोग्राम है। कभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी हम पुतले फूंक रहे हैं, कभी हम रोड पे बैठे हैं, हर रोज तो प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष चल रहा है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव का किसान का गुस्सा भी है और इसके पीछे अभी 14 तारीख को संयुक्त मोर्चा की रोहतक के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें साफ साफ कह दिया गया था या तो सरकार बात करे वरना हम आंदोलन को और मजबूत करेंगे। फिर 21 तारीख को खुल्लर साहब की अध्यक्षता में सरकार के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग होकर के बहुत से मुद्दों पर सहमति भी बनी, बहुत से मुद्दों पर सहमति भी नहीं बनी। उस मीटिंग में से कुछ निकला है, ये चीज भी उस मीटिंग से निकली है। इसलिए इसको अचानक की गई घोषणा न माना जाए, ये बड़ा लंबा किसानों के संघर्ष से निकली हुई बातें हैं और हम ये चाहेंगे कि ये जुमला बन के ना रहे, इनके ऊपर अमल भी हो। तो क्या सिर्फ स्टेट की इस घोषणा से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, या केंद्र में आप चाहते हैं? हमने, हमारी मांग राष्ट्रीय है, ये केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से मांग है कि एमएसपी के खरीद की गारंटी का कानून बने। मगर ये एक पहल है, कदम है, ये एक पहल है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में है, बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में ये घोषणा कर सकती है तो मोदी के पेट में क्या दर्द है? मोदी किसान को क्यों नहीं देना चाह रहा? इसलिए हम कह रहे हैं बीजेपी दोगली नीति ना अपनाए। मुख्यमंत्री जी अलग भाषा या प्रधानमंत्री जी अलग भाषा बोल देंगे तो किसान उस पर संतुष्ट नहीं होगा, किसान उस पर मतलब विश्वास नहीं करेगा। जो भाषा मुख्यमंत्री जी ने बोली है, अगर यह भाषा मोदी जी बोल जाए तो उसका एक तरफा स्वागत होगा किसानों, क्योंकि हम सामाजिक संगठन है, हमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना होता है। हालांकि किसान इतना गुस्से में बीजेपी के खिलाफ, अगर अच्छे कदम पे भी अच्छा कहेंगे तब भी नहीं कहेंगे, तो ये भी ना कहो, हमने बेरा इस बात का। लेकिन हम संगठन चलाते हैं, नेतृत्व करते हैं, हमने अच्छी चीज को अच्छा कहना पड़ेगा, माड़ा को माड़ा कहना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? लगातार लड़ाई जो लड़ रहे थे एमएसपी को लेकर, अब वो पूरी होगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर आप किसानों की आवाज़ उठाते हैं। और जो आपने बात कही कि जो एमएसपी की बात है कि और पूरी, देखिए जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने देने की बजाय किसानों का हक छीनने का काम किया। और जो एमएसपी की बात थी, जो आंदोलन हमारा चला हुआ है शंभू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, उसमें देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडे के साथ मीटिंग हुई, पीयूष गोयल के साथ बिजली मंत्री के साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि हम आपको एमएसपी गारंटी लिख के नहीं दे सकते। अगर एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा वो सजा के प्रावधान में आना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे हाथ खड़ा कर लिया और ये कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है।
तो हरियाणा प्रदेश का ये मामला नहीं है, ये केंद्र का मामला, ये केवल वोट लेने के लिए केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जैसा इनका प्रधानमंत्री है वो भी झूठ की राजनीति कर रहा है। वोट लेने के लिए कोरोना काल में कहा था कि 1.25 लाख करोड़ जनता को, कहाँ 1.25 लाख करोड़ है? जो भी आज सरकारी संपत्ति है उसको बेच के देश को चला रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। और जो कल यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र नारायण आज मंडी में आए हुए थे, तो पहले प्रदेश की सरकारों के जो अपने मुद्दे हैं प्रदेश के, उन पे तो इन्होंने कभी भी बातचीत नहीं करने को तैयार थे। और आज ये कहते हैं कि सेंटर के मुद्दों को भी हम हल करेंगे, तो ये शर्म की बात है। नहीं, एमएसपी को लेकर क्या मानते हैं भाई? ये नहीं हरियाणा सरकार नहीं दे सकती, केंद्र देगा। देखिए, सरकार के पास तो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा प्रदेश को जो सरकारी मुलाजिम चला रहे हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ये सरकारी मुलाजिम है, उनको हटा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, महकमे को ख़त्म कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। और जो एमएसपी है, आपके सामने जब सूरजमुखी मंडी में आती है उसका 4,500 होता है। जब किसान जीटी रोड रोकता है उस पर लाठियाँ चलती है, वो 4,500 बिकती है। हम लाठियाँ खा के वो 2,000 रुपये लेते हैं। तो इसी तरह से मक्की का तो उस टाइम क्यों नहीं था इन मुख्यमंत्री के पास? अगर इनके पास अपना कोष से ये दे सकते थे, उस समय क्यों नहीं दिया इन्होंने? 133 करोड़ रुपया जो माफ करा है ट्रांसफार्मर को लेकर के, ट्यूबवेल के कनेक्शन को लेकर के, किसानों में क्या इसको लेके खुशी है या क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। प्रदेश को कोई और चला रहा है। संघ के अधिकार जो बड़े बड़े वो बैठे हैं, इसको तो केवल जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उसके समय में पूरा हरियाणा प्रदेश के सरपंचों पे, आंगनबाड़ी वर्करों पे, किसानों पे लाठियाँ चलाई गई है कि ये किसान, ये हरियाणा प्रदेश के लोग उसको भूल जाएं, इस मुख्यमंत्री से बड़ी बड़ी घोषणाएं करा दो, बड़े बड़े घोंसलेबाजियाँ वोट लेने का ये हथकंडा है। और रही बात नहरी महकमे का जो ये कह रहे हैं माफ़ किया है, तो जब हमारे उसका कितना बकाया बनता था, क्या बनता था? बिल हमारा था भाई कर्जा मुक्ति, हमारा था जो बिजली बिल है उसको माफ़ करे, उस पर नहीं ये बात करते। और जो कर्जा माफी है, जो चाहे मजदूर को, किसान को, उस पर बात नहीं करते हैं। अब इन्होंने एक अलग नहरी उस पर माफ़ कर रहे हैं। अब इन्होंने रजिस्ट्री के उसमें क्या है कि हमने रजिस्ट्रियाँ खोल दी। अरे 9.5 साल तो तुमने बड़े बड़े कॉलोनियल राजर के लिए काम कर रहे थे, आज 2 महीने सरकार कह रहा है कि बोले हमने रजिस्ट्रियाँ खोल दिया। आप जाके देखिए, तहसील में कोई भी रजिस्ट्री नहीं खोली गई है, केवल घोषणा करते हैं। आप जाके देखो, एक भी रजिस्ट्री करा के दिखा दो आप। तो इसी तरह से ये है। तो ये जो घोषणा करी है, इससे कोई फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, ये लोग हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी चुप्पे देता है, और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये जेब में चुप्पे ले रहे हैं। ये चुस्से जाओ बखाने का काम करते हैं, और ये भोली भाली जनता कई बार बका के इन्होंने वोट लिया, पर अब 10 साल ये लोग समझ चुके हैं। आज जो इनका संगठन है, जो बीजेपी का, आज वो भी इनकी दूर हो चुकी है, इनकी आपस में फूट हो चुकी है, नीलवी जाए दूसरिया। तो ये अपने वर्करों को, अपने नेताओं को नहीं साध सकते, तो ये प्रदेश के जनता को कैसे साध लेंगे? अब जनता नहीं बकावे में आएगी, जनता जागरूक हो चुकी है, और इन बड़े बड़े घोषणाओं से कुछ नहीं बनेगा। आप हमारी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।